23 मार्च 2025 तेलंगाना के सिंगारेड्डी जिला में अमीनपुर कॉलोनी में एक बंदा चनैया रात 3 बजे शोर मचाना शुरू कर देता है कि जल्दी आओ मेरी बीवी को क्या हो गया। लोग जो हमसाये होते हैं जल्दी जल्दी भाग के आते हैं। ये बंदा दरवाजा खोलता है, शोर मचा रहा होता है, कहता है देखो मेरी बीवी को क्या हो गया। लोग इसकी बीवी को चेक करते हैं तो वो दर्द की मारी चीख रही होती है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अब लोग इसको पूछते हैं कि क्या हुआ। ये कहता है पता नहीं, मुझे किसी चीज का पता नहीं क्या हुआ। इन लोगों ने खाना खाया रात का, मैं तो रात 3 बजे घर आया हूँ, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला है और गिर गई है, मैं जल्दी जल्दी उठा के लाया हूँ, शोर मचा रहा हूँ ताकि आप लोग आ जाएं। तो ये लोग जल्दी जल्दी उसे एक रिक्शे में डालते हैं और गांधी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूं कि हमसाये जो हैं वो लोग लेके गए हैं और जो उसका शोहर है चनैया वो घर पर है। उसको पूछा जाता है तो वो कहता है मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोई परेशानी बन जाएगी, वो डर जाएंगे, लिहाजा उस बच्चों के कमरे में जाके देखा जाता है तो वो 3 बच्चे जो होते हैं बेसुध हालत में पड़े होते हैं। यहाँ पे हमसाये भी देखते हैं और बाकी लोग भी देखते हैं। देखने के बाद जल्दी जल्दी उनको चेक किया जाता है, उनकी नब्ज चेक की जाती है, सांस चेक की जाती है, तो पता चलता है कि ये 3 बच्चे तो मर चुके हैं, ये तो खत्म हो गए हैं, इनकी तो सांस और नब्ज ही नहीं चल रही। जल्दी जल्दी उनको भी उठा के गांधी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूं कि इस चनैया की बीवी रजिता वो इसी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पे वो तो बच गई है, उसकी तो जान बाकी है, लेकिन इसके जो 3 बच्चे हैं वो तो मरे हुए ही मिले थे। लिहाजा ये हॉस्पिटल वाले पुलिस को कॉल करते हैं, यहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि इन लोगों ने कोई गलत खाना खा लिया जिसकी वजह से इनकी मौत होगी और इसकी बीवी की तबीयत भी खराब होगी। यहाँ पे उन बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। सुबह जब इसकी बीवी रजिता को होश आती है तो वो सबसे पहले अपने शोहर चनैया से पूछती है कि बच्चे किधर है। अब उसका शोहर घबरा रहा होता है, वो तो रात का ही टेंशन में था, अब क्या बताए। तो वो सोचता है कि मैं इसे बताऊंगा तो कहीं इसके साथ कोई मसला ही ना बन जाए। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप अचानक नहीं बता सकते, अगर आप बताएं तो इसकी हालत तो पहले ही खराब है, ये मजीद कोमा में ना चली जाए, इस वजह से उसे नहीं बताया जाता। मजीद उसका इलाज किया जाता है, अब वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। अब जो इनके 3 बच्चे फौत हो चुके थे जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट देख के डॉक्टर जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि इनकी तो गलत खुराक खाने की वजह से मौत हुई थी, यही सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन हकीकत में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसका गला घोंट के तीनों को कत्ल किया गया। यहाँ पे पुलिस जो होती है वो पहले भी इसको हादसा मान के चल रही थी, अब वो मर्डर केस में कन्वर्ट कर देती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस तो पहले ही इससे पूछ रही थी चनैया से, अब वो दोबारा फिर इससे पूछती है कि बताओ भाई आपके बच्चों का तो मर्डर हुआ है, उनका तो गला दबा के कत्ल किया गया, आप कह रहे थे कि इन लोगों ने कोई नई डिश खाई है बना के जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है, और तुम्हारी बीवी जो थी वो किधर है। अब पता चलता है कि बीवी की तबीयत ठीक हो गई है, रिकवर हो गई है, उसे घर ले गए, घर जाके उसे बताया कि आपके तीनों बच्चे मर चुके हैं। अब उसकी हालत बड़ी खराब है, वो बार बार बेहोश हो जाती है, रो रो के उसका बुरा हाल है, वो किसी को कुछ बयान देने के काबिल नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो उससे बयान नहीं लेते क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। अब वो क्या करते हैं कि इनके घर के जितने भी मोबाइल नंबर थे सब नंबरों की कॉल हिस्ट्री चेक करवाते हैं और पता करते हैं कि उस रात क्या हुआ था। सबसे पहले इस चनैया के बारे में जान लेते हैं। ये नाजरीन ग्रामी इस अमीनपुरा कॉलोनी में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। ये एक वाटर टैंक ट्रक ड्राइवर था और ये वाटर टैंक चलाता था। आज इसने संगारेड्डी से हैदराबाद अपना वाटर टैंक लेके जाना था। ये रात 9 बजे अपना वाटर टैंक साथ लेके चला जाता है और इसने अपना खाना भी बांधा होता है, लेकिन वो खाता नहीं क्योंकि इसे टाइम नहीं मिलता और ये अपना ट्रक लेके चला जाता है। ये कहता है कि मैं रात 3 बजे वापस आता हूँ तो मेरी बीवी बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है। मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ है, तो वो अपने पेट को पकड़ के रो रही होती है और कह रही होती है कि हम लोगों ने पूर गंदम की डिश बनाई थी, इस वजह से मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रही है, बच्चों ने भी वो डिश खाई है इसलिए वो भी अपने कमरे में पड़े हुए हैं और मेरी हालत बड़ी खराब है। ये बात करते करते वो बेहोश हो गई। मैंने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हमसायों को इकट्ठा किया। अब हमसाये इसको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए। जब मैंने बच्चों को चेक किया तो वो सारे बच्चे मरे हुए थे। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने इनके नंबर की जो सारी हिस्ट्री निकलवाई थी, सारा डाटा निकलवाया था, तो वहाँ पे एक चीज नजर आती है कि एक नंबर पे पिछले 6 महीनों से काफी ज्यादा बात हो रही थी, काफी ज्यादा मैसेज हो रहे थे और व्हाट्सएप के ऊपर भी चैट हुई जा रही थी और कभी कभी उस बंदे की लोकेशन इनके घर की भी आती थी। अब ये बंदा कौन है, चले जाके जानते हैं इसके बारे में। इसका नाम है शिवा कुमार और ये तेलंगाना के नालगोंडा इलाके में रहता था। नाजरीन ये सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस इनके घर जाती है। ये जिस नंबर का हिस्ट्री थी ये चनैया की बीवी रजनीता का था। अब पुलिस जो होती है रजनीता के सामने सारे सबूत रखती है और कहती है कि हाँ भाई बीबी बताओ तुमने अपने बच्चों का कत्ल क्यों किया और ये बंदा कौन है। ये पहले
पहले इनकार करती है कि मैं इस बंदे को नहीं जानती। फिर पुलिस इसके मोबाइल की हिस्ट्री इसके सामने रखती है कि पिछले 6 महीने से तुम्हारा इसके साथ रब्ता है, ये तुम्हारे मैसेज है, ये कॉल हिस्ट्री है और ये व्हाट्सएप चैट का डाटा है। ये सारा कुछ देखने के बाद और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सहने के बाद ये अब टूट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चों को कत्ल किया। पुलिस जो होती है वो इससे पूछती है कत्ल क्यों किया और कत्ल कैसे किया और हमें सारी स्टोरी अब शुरू से बताओ। तो चलो जाके शुरू से जानते हैं। रजिता तेलंगाना के नालगुंडा इलाके में रहती थी। साल 2013 में इसने 11वीं क्लास के अपने पेपर कंप्लीट किए और एक स्कूल टीचर लग गई। अभी आगे भी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन 18 साल की उम्र में इसका माँ बाप इसकी शादी करने का फैसला करते हैं और यूं 38 साल के चनैया के साथ इसकी शादी कर देते हैं। यहाँ पे इसका शोहर इससे 20 साल बड़ा था। इसका शोहर चनैया जो था पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी और उसके यहाँ एक बेटा भी था, लेकिन उसकी बीवी बीमार हो गई और बीमार होने के बाद वो मर गई। उसके मरने के बाद दोबारा इसकी शादी रजिता के साथ हुई और यूं ये चनैया और रजिता 2013 में रजिता के वालिदैन इनकी शादी करवा देते हैं। शादी करने के बाद ये जो चनैया होता है अपनी बीवी को संगारेड्डी जिला के अमीनपुर कॉलोनी में लेके आ जाता है और यहाँ पे ये लोग रहना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे रहते रहते इनके 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। अब ये जो रजिता थी ये स्कूल टीचर थी, दूसरी तरफ इसका शोहर जो चनैया था वो वाटर टैंक का ड्राइवर था और एक कंपनी में जॉब करता था। लेकिन रजिता जो थी इसके दिल में 2013 से ही ये बात चली आ रही थी कि मेरा जो शोहर है वो मुझसे 20 साल बड़ा है, इसने मुझे वो खुशियां नहीं दी जो देने की मैं हकदार थी। यूं नफरत का बीज इस रजिता के दिल में पहले दिन से था, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकती थी। यूं वक्त गुजरते गुजरते इनके यहाँ 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की पैदा होती है। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल होती है, छोटे की 7 साल और उससे छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र 6 साल या 5 साल होती है। यूं इनका वक्त गुजरता रहता है। वक्त गुजरते गुजरते ये जो नफरत थी ये मजीद बढ़ती रहती है और काफी हद तक बढ़ जाती है। ये जो चनैया थी ये स्कूल टीचर थी और अपनी टीचिंग की जॉब भी करती रहती है। ऐसे ही 6 महीने पहले एक दूसरे स्कूल में ये किसी फंक्शन के ऊपर जाती है और वहां पे जाके इसकी मुलाकात होती है शिवा कुमार से। यूं शिवा कुमार बचपन का इसका क्लास फेलो होता है और वो भी एक बड़े स्कूल का स्कूल टीचर होता है। यूं इनकी ये दोस्ती हो जाती है और दोस्ती आगे जाके प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। अब ये जो शिवा था ये कुंवारा था और इसका हम उम्र था और दूसरी तरफ इसका शोहर जो इससे 20 साल बड़ा था। यूं इसको अपने शोहर से नफरत होती जाती है और इस शिवा कुमार से इसको मोहब्बत होती जाती है और ये फिजिकल भी होते रहते हैं। इससे इनकी मोहब्बत बढ़ती रहती है। ये सोचती है किसी न किसी तरीके में अपने शोहर से जान छुड़वाऊं और अपने बच्चों से जान छुड़वाऊं और अपने आशिक शिवा कुमार के पास चली जाऊं। लेकिन शिवा कुमार जो होता है वो आगे से एक शर्त रखता है कि देखो तुम अपने आशिक से भी जान छुड़वा लो, अपने शोहर से भी जान छुड़वाओ और अपने बच्चों से भी जान छुड़वाओ, फिर तुम मेरे पास आना। यूं ये कहती है ठीक है। अब ये अपने शोहर से डिवोर्स लेके और अपने बच्चों को अपने शोहर के पास जाके छोड़ सकती थी और अपने आशिक के साथ जा सकती थी। लेकिन इसने सोचा कि अगर मैं अपने शोहर से डिवोर्स लेती हूँ तो उसके ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, कागजात भी क्लियर होते रहेंगे, इतनी देर में अपने आशिक के बगैर कैसे रहूंगी। ये सोचती है कि मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों को भी कत्ल कर देती हूँ क्योंकि कल को वो भी मेरे पीछे आएंगे। अगर मैं उनको कत्ल कर दूंगी तो वो मेरे पीछे नहीं आएंगे और मेरा जो शोहर है उसको भी मैं कत्ल कर देती हूँ, डिवोर्स भी नहीं लेनी पड़ेगी और यूं मैं जल्दी से जल्दी अपने आशिक के पास चली जाऊंगी। ये सोच के वो क्या करती है कि जब उसका शोहर घर से खाना लेता है और अपने ट्रक के ऊपर चला जाता है पीछे, रात को वो अपने एक बेटे को मंगवाती है दूसरे कमरे में और वहां पे जाके दुपट्टे के साथ उसका गला दबा देती है और उसको कत्ल करके अपने रूम वाले बेड के ऊपर लटा देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने छोटे बेटे को मंगवाती है और उसके साथ भी ऐसे करती है, उसका गला दबा देती है दुपट्टे के साथ और उसको भी उसी रूम के बेड के ऊपर लटा देती है। फिर वो अपनी बेटी को मंगवाती है। अब वो इस तरह अपने तीनों बच्चों को कत्ल कर देती है। यहाँ पे माँ जो थी वो काफी ज्यादा ताकतवर थी और बच्चे जो थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, इसलिए कोई भी बच्चा अपनी जान ना बचा सका। और यूं बच्चों को कत्ल करने के बाद उसको पता था कि रात 3 बजे उसके शोहर ने आना है। चूंकि पुलिस वालों ने भी उसके शोहर से ये बात पूछी थी तो उसने बयान दिया था कि पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारा रास्ता तो 1.5-2 घंटे का या 2.5 घंटे का है, तो तुम रात 3 बजे कैसे वापस आए 9 बजे जाने के बाद। तो उसने बताया कि रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी। ये चीज उसने अपनी बीवी को भी फोन करके बताई थी। इस वजह से बीवी ने रात 3 बजे ही नाटक किया और जब उसके शोहर ने आके दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा खोल के अपने पेट को पकड़ती है और बेहोश होकर गिर जाती है कि मेरी हालत बड़ी खराब है उस नई डिश बनाने की वजह से और बच्चों की हालत भी बड़ी खराब है और वो कमरे में पड़े हुए हैं। इसी वजह से उसका जो शोहर होता है वो जल्दी जल्दी शोर करता है, हमसायों को इकट्ठा करता है और उसे हॉस्पिटल भेज देता है। ये सारी उस बीवी की प्लानिंग थी और चाल थी। अब इसकी प्लानिंग ये थी कि कुछ दिनों बाद जब ये बच्चों का मामला ठंडा पड़ जाएगा तो ऐसे ही मैं अपने शोहर को भी किसी तरीके से कत्ल कर दूंगी और कत्ल करने के बाद अपने आशिक के पास चली जाऊंगी। इसका जो आशिक था उसका भी यही प्लान था। इसने उस शाम 6 बजे अपने आशिक को फोन किया और फोन करके बता दिया कि आज मैंने अपने शोहर को काम के ऊपर भेज दिया है, पीछे
3 बच्चे घर में हैं और आज मैं इनको कत्ल कर दूंगी। यूं 6 बजे इसका जो आशिक था वो बजाय इसको रोकता कि ऐसा काम ना करना, वो भी कहता है कि ठीक है अपना काम पूरा कर लो, करने के बाद मुझसे बात करना, और यूं वो कत्ल करवा देता है। अब इसका जो आशिक था उसे भी इस कत्ल का पता था और वो भी इस केस के साथ इसका बराबर का शरीक था और बराबर का उसने भी कत्ल करवाए हुए थे। यूं जनता जो थी उसके खिलाफ भी मुकदमे का एहतजाज करती है। यूं पुलिस जो होती है इसका आशिक जो शिवा कुमार होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और इसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को हवालात में बंद कर दिया जाता है और इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा होता है। यहाँ पे जनता जो थी उनकी मांग एक ही थी कि इस औरत को फांसी दी जाए। वो जो इसका आशिक शिवा कुमार है वो तो चलो गैर बंदा है, उसको तो जरा भी किसी के ऊपर तरस नहीं आएगा क्योंकि उसने कत्ल भी नहीं किए और वो इनका कुछ करीब का लगता भी नहीं था। लेकिन ये जो माँ थी ये तो माँ थी, इसकी ममता किधर गई? क्या बच्चों के लिए इसकी ममता तड़पी नहीं? इसने अपने हाथों से अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, एक एक करके उनका गला दबा दिया, लेकिन इसको किसी के ऊपर जरा भी तरस ना आया। खाली एक हवस पूरी करने के लिए, अपना एक हम उम्र आशिक पाने के लिए कैसे इसने बेदर्दी और जुल्म के साथ अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। अब अदालत इनके खिलाफ क्या सजा सुनाएगी? क्या इनको फांसी की सजा सुनाएगी या उम्र कैद की सजा सुनाएगी या इनको बाइज्जत बरी कर देगी? इस चीज का फैसला तो आगे चल के आना है। फिलहाल ये दोनों जेल के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे जनता जो है उन लोगों का एक ही मुतालबा है, हर बंदे का एक ही मुतालबा है कि इस जालिम माँ को फांसी दी जाए। ये इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। जैसे इसने अपने बच्चों के साथ किया वैसे ही इसके साथ करना चाहिए। यूं एक बेसब्री औरत ने सिर्फ अगर सब्र करके अपने शौहर से डिवोर्स लेती या डिवोर्स लेने के बगैर भी अपने आशिक के पास चली जाती और वहां पे जाके डिवोर्स ले लेती और अपने आशिक के साथ भी रह लेती तो इनके 3 बच्चे कत्ल नहीं होने थे। लेकिन इसने अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया सिर्फ इसी वजह के लिए कि जल्दी से जल्दी अपने आशिक के पास पहुंच जाऊंगी। अब ये दोनों साथ तो हैं लेकिन इकट्ठे सो नहीं सकते, इकट्ठे खा पी नहीं सकते, अपनी हवस पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये कैद में है, जेल में है। आगे चल के जो भी अदालत इनके खिलाफ फैसला सुनाएगी वो तो आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।